हेलो फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रिक साइकिल आपको दिख रहा है, ये मैं लास्ट 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इलेक्ट्रिक साइकिल यूज़ करने का अनुभव मुझे कैसा रहा, और अगर आप एक नया इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो किन-किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपको देखना पड़ेगा वो है मोटर टाइप। जैसे कि यहाँ पे आप मोटर देख रहे हैं, ये BLDC हाफ मोटर है। दूसरा एक मोटर आता है जो कि DC गियर्ड मोटर होता है, वो साइड में लगा होता है। दोनों तरीके का इलेक्ट्रिक साइकिल मार्केट में मिलता है, लेकिन आपको इसी तरह का जो हाफ मोटर्स होता है, यही वाला साइकिल लेना है। क्यों? मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो BLDC मोटर्स होता है इस तरीके का, ये जो हब है इसके अंदर ही फिट हो जाता है, और ये दिखने में भी अच्छा लगता है, और इसका स्पीड काफ़ी अच्छा होता है। ये आपको 35 से 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड दे देगा। ये बहुत ही स्मूथ होता है, और इसमें नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। और दूसरी तरफ अगर आप DC गियर्ड मोटर लेते हैं तो उसका स्पीड भी लिमिटेड है, 25 किलोमीटर से ज़्यादा वो नहीं जाएगा, और वो उतना स्मूथ भी नहीं है और बहुत आवाज़ करता है। तो वो वाला जो ऑप्शन है वो अच्छा नहीं लगता मेरे हिसाब से। उसके बाद जो चीज़ आपको देखना पड़ेगा वो है ये बैटरी। मेरे पास जो इलेक्ट्रिक साइकिल का है, ये कैटरन कंपनी से है, मॉडल नंबर है लियो 26। ये जो बैटरी आपको दिख रहा है, ये मार्केट में इसका जो फॉर्म फैक्टर है इसको बोलता है हेलोंग केस। ये जो हेलोंग केस है ये चाइना से आता है, और बहुत सारे ब्रांड का ये वाला केस आता है। तो अगर बाद में आपका बैटरी ख़राब भी हो जाता है, आपको बैटरी चेंज करना है, तो आपको इसी कंपनी से लेना होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप थर्ड पार्टी वेंडर से भी, अगर आपको सस्ता पड़ रहा है तो वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। दूसरा एक बैटरी आता है, वो ये जो फ्रेम है साइकिल का फ्रेम, उसी के अंदर होता है। जो हीरो इलेक्ट्रिक का जो साइकिल्स आता है उसमें जो फ्रेम जो है, बॉडी है, उसके अंदर ही बैटरी होता है। मुझे पर्सनली लगता है कि उसमें बैटरी चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आपको हीरो कंपनी से वो बैटरी लेना पड़ेगा। और दूसरा जो बात है कि आप उस बैटरी को खोल कर आप चार्ज नहीं कर सकते। मान लो आप मल्टी फ्लोर अपार्टमेंट में आपका फ्लैट है, 5th फ्लोर में अगर आपका फ्लैट है, और आप उसको साइकिल को चार्ज करने के लिए आपको अगर बेसमेंट में चार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको साइकिल को लिफ्ट से 5th फ्लोर तक लेके जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो होता है डिटैचेबल होता है हेलोंग केस, तो इसको आप इसको खोल के आप अपने फ्लैट में लेकर इसको चार्ज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरीके का अगर बैटरी साइकिल में है तो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए देखते हैं। थर्ड जो पॉइंट आपको देखना है वो है ब्रेक। ये जो साइकिल था इसमें इस तरीके का जो ब्रेक है, ये ब्रेक था। इसको पावर ब्रेक भी बोलते हैं। नॉर्मल जो साइकिल्स होते हैं, रेंजर साइकिल होते हैं, ओके, इन लोगों को हम CBSE साइकिल भी बोलते हैं। इसमें ये तरह का पावर ब्रेक लगता है, और किसी किसी साइकिल में भी ब्रेक लगता है। और मेरा जो साइकिल था, ये जो साइकिल है इसमें दोनों तरफ ये पावर ब्रेक था, लेकिन ये ख़ास काम नहीं करता है, और बहुत ही जल्दी ये जो शूज़ होता है ब्रेक का, ये ख़राब हो जाता है, घिस जाते हैं। तो मैंने बहुत बार इसको चेंज किया। जो सामने है, मैंने ये जो वी ब्रेक है इसको लगाने की भी कोशिश किया, लेकिन दोनों में ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हुआ। ब्रेकिंग अच्छा से नहीं चलता है, क्योंकि ये जो साइकिल है बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चलता है, 30-40 की स्पीड में अराउंड। तो ये काम नहीं करता। उसके बाद मैंने फिर आफ्टर मार्केट ये जो डिस्क ब्रेक है इसको मैंने फिट किया है, देख सकते हैं आप, ये आफ्टर मार्केट फिटेड है। लेकिन ये डिस्क ब्रेक होना, किसी भी इलेक्ट्रिक साइकिल में डिस्क ब्रेक होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप एक नया इलेक्ट्रिक साइकिल ले रहे हैं तो आपको देख लेना, कम से कम एक डिस्क ब्रेक तो होना ही चाहिए फ्रंट में। अगर रियर में भी होगा तो भी अच्छा है, और ये वाला ब्रेक ये नहीं चलता है। उसके बाद जो चीज़ आपको देखना है, ये जो व्हील रिम होता है इसको देखना है। ये जो रिम होता है, मैंने देखा है मार्केट में ऐसे ब्रांड्स हैं जिसका ये जो रिम है, एक्चुअली ज़्यादातर ये चाइना से इंपोर्ट होते हैं। तो उसमें एल्युमिनियम का रिम होता है। तो वो जो एल्युमिनियम का रिम वो अच्छा नहीं होता है, बहुत ही जल्दी ये ख़राब हो जाता है। आपको ये जैसे स्टील है, और हीरो का जो साइकिल्स है उसमें एलॉय रिम आता है, तो वो बहुत ही अच्छा होता है, ज़्यादा दिन उसका लाइफ होता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद जो चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ये मोटर का जो सिस्टम है, देखिए यहाँ पर ये है इसका कंट्रोलर।
इस कंट्रोलर से वायर जाके इस मोटर में जा रहा है, मोटर को पावर दे रहा है इस वायर से। लेकिन अगर आप इस जो व्हील है इसको खोलना चाहते हैं तो आपको ये जो कनेक्शन पूरा कंट्रोलर से खोलना पड़ेगा, लेकिन कंट्रोलर पूरा सील है, मतलब पूरा एक कंट्रोलर भी आपको खोलना पड़ेगा, उसको डीसोल्डर करके तब आप इस मोटर को डिटैच कर सकते हो। लेकिन कभी कभी सर्विसिंग के लिए अगर ये व्हील में कुछ प्रॉब्लम हो गया, बैलेंसिंग करना हो गया, मोटर ख़राब हो गया, तो इसको खोलने के लिए यहाँ पर एक कनेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ साइकिल में मैंने देखा है कनेक्टर होते हैं 5 पिन का, तो वो यहाँ पर खोल के आप इस जो व्हील है इसको अलग कर सकते हो। तो मेरा साइकिल में वो नहीं है, लेकिन वो अगर होगा तो अच्छा होगा। उसके बाद जो चीज़ आपको देखना है कि बैटरी का वारंटी कितने दिन का है, और जिस शॉप से आप साइकिल ले रहे हो उस वहाँ पे पूछना है कि पार्ट्स का अवेलेबिलिटी कैसा है। जैसे कि मैं ये जो कैटरन का साइकिल लिया था, इसका ये जो क्या बोलते हैं इसको, थ्रॉटल एक्सीलरेटर बोलते हैं, ये ख़राब हो गया था। इसका जो स्प्रिंग है ये ख़राब हो गया था, तो मैंने जब गया शॉप में, वो बोलता है कि नहीं है मेरे पास, तो मुझे आफ्टर मार्केट इसको ख़रीद के लगाना पड़ा। मैं खुद ही लगा लिया हूँ, तो ये भी आपको देखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ बाकी रह गया है, वो है इस कंट्रोलर में स्पीड लिमिट। ज़्यादातर जो हीरो का साइकिल्स है उसमें साइकिल में एक स्पीड लिमिट होता है 25 किलोमीटर, लेकिन ये जो मोटर है ये बोलते हैं 250 वाट का है, लेकिन ये 350 वाट का होता है। तो ये 30 से लेकर 40 किलोमीटर का रेंज स्पीड आपको दे सकता है। मेरा जो कंट्रोलर है इसमें कोई स्पीड लिमिट नहीं है, मैं फुल स्पीड में इसको चला के देखा हूँ, ये 45 तक चली जाती है इसका स्पीड। तो वो आपको देखना है कि आपका जो कंट्रोलर है साइकिल है उसमें स्पीड लिमिट है या नहीं। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बता दी कि साइकिल लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद कुछ टिप्स हैं जो अगर आप साइकिल ख़रीद लिया हो तो उसको चलाने के समय आपको काम आएगा। सबसे पहला जो टिक है वो है, आपको साइकिल धीरे चलाना होगा। जितनी कम स्पीड में आप चलाएँगे रेंज उतना ही आपको ज़्यादा मिलेगा। मान लीजिए आप 15 की स्पीड में चला रहे हो तो आपको हो सकता है अगर 60 का आपको अगर माइलेज मिले, तो अगर आप उससे ज़्यादा आप चलाएँगे तो माइलेज आपको कम मिलेगा। और जब आप चार्ज करते हो अपनी साइकिल को तो कभी धूप में खड़ा मत कीजिएगा। बैटरी अगर ओवर हीट हो जाता है तो इसमें ख़राब हो सकता है, इसका लाइफ लॉन्जेविटी कम हो सकता है, कभी कभी आग भी लग सकता है। साइकिल को कभी ओवरलोड नहीं करना। ये इस तरीके का जो 250 350 वाट का जो मोटर्स है इसमें आप मैक्सिमम 150 170 किलो तक का इसका वेट दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। और साइकिल यूज़ करने के बाद तुरंत आप चार्ज मत कीजिए, उसको कूल होने के लिए आधा घंटा छोड़ दीजिए, उसके बाद ही आप चार्ज अगर करेंगे तो बैटरी ज़्यादा सेफ़ रहेगा। और एक चीज़ मुझे बहुत लोग पूछते हैं रास्ते में कि इसका बैटरी कितने दिन तक चलेगा। देखिए, बैटरी कितने दिन तक चलेगा ये डायरेक्टली बताना मुश्किल है। एक्चुअली बैटरी 2 साल चलेगा या 3 साल चलेगा ऐसे बात नहीं है। बैटरी कितने बार कितना साइकिल यूज़ होता है वो बात है। अगर आप डेली बैटरी को पूरा डिस्चार्ज करके फिर चार्ज करते हो तो आपको लगभग 2 साल 2.5 साल ये चल सकता है। लेकिन अगर आप रेगुलर यूज़ नहीं करते हो, कभी-कभार यूज़ करते हो बैटरी, तो आपको ये 5 साल 6 साल भी चल सकता है लिथियम आयन बैटरी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर कुछ जानने को मिला है, अगर कुछ हेल्प मिला है आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके का और भी वीडियोस देखने के लिए।